आप योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने बताया, तो कैसा लगता है उनका धर्म के प्रति इतना योगदान है? कैसा आपको, आपके क्या विचार है उनके लिए? तब से राज है, देखिए तो ये जो है राजा जो बनता है तो तब से बनता है, और तब उन्होंने तब किया है। प्रारब्ध में पीछे से भी मेहनत करते हैं, अब भी मेहनत कर रहे हैं धर्म के लिए। मतलब धर्म के कौन क्या कर सकता है, वो तो योगी राज है महाराज। नहीं, कुछ धर्मावलंबी लोग जिस तरह से इल्ज़ाम लगाते कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही बढ़ावा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताइए किसी संप्रदाय के लिए कोई ऐसा नहीं किया काम जिससे मतलब उनको ऐसे अवहेलना। ये नाथ संप्रदाय के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। जैसे आम और दूसरे यहाँ पे भी अपर रोड पे गुरु गोरखनाथ अखाड़ा है हमारा नाथ संप्रदाय का, उसमें जो है ना 200-300 साधु विराजते हैं। वहाँ थोड़ा परेशानी रहती है, तो यहाँ गंगा किनारे थोड़ा आनंद आता है, भजन करते रहते हैं अपना। तो गुरु जो करे वो मत करो, जो गुरु कहे वो करो। गुरु तो आपको इंसान का चोला पहने हुए हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है। नैतिक शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। फैशन परस्ती खुदगर्जी की लग गई आज बीमारियां। भैया हो भैया करने लगे, जो है ना अपने खून से अपने देश की हमने सींची थी फुलवारियाँ, और चक्कर खा गए हम तो भैया देख शहर की नारियाँ। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय हम हैं धर्म नगरी हरिद्वार में, माँ गंगा के पावन तट पर, और यहाँ हमें दो महाराज मिले हुए हैं और इनसे हम जानेंगे थोड़ा अपने कल्चर के बारे में, अपने धर्म के बारे में, और इनके बारे में, और इनके जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम बाबा बृहस्पतिनाथ है। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। गोरखनाथ जी को हम मानते हैं, और हरिद्वार में मैं 50 वर्षों से आता जाता हूँ। अच्छा। और 50 वर्ष के करीब मेरा योग होने जा रहा है। साधु सन्यासी हो गए, और ग्रस्त नहीं हूँ मैं जी। अच्छा। बाल ब्रह्मचारी हूँ। 25 वर्ष के करीब मैंने जो है योग में आ गया था, और अब हरिद्वार में अक्सर मैं आता रहता हूँ। 50 वर्षों से मेरा आना जाना यहाँ भी है वैसे, और यात्रा करता हूँ, गंगा सागर जाता हूँ, और ब्रज में ये आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सभी स्टेटों में यात्रा करते हैं। तो बाकी से आपको क्या लगता है कितना अलग है हरिद्वार? क्या इसकी महत्वता? हरिद्वार ही सारे तीर्थों में हमको अच्छा लगता है जी। कोई आप एक खास वजह बताना चाहेंगे इसके पीछे? बस ये है, भोले की नगरी है, और हमारा इष्ट जो है गोरखनाथ जी है। शिव रूप का ही, शिव का ही अवतार हैं गोरखनाथ जी महाराज जी। थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहेंगे? और ऐसा है, गोरखनाथ जी जो है भभूति से पैदा हुए थे। उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, और नेपाल के अंदर भी राजा का जो बनाया गया है महेंद्र देव को, तो उसको मतलब राजा विक्रम को बनाया गया वहाँ पे उसकी जगह था। तो उससे युद्ध हुआ गोरखनाथ जी का। तो गोरखनाथ जी की जागती कला है। और अच्छा, हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे इनके पूजा होती है मानते हैं? नेपाल जैसे आप बताए। नेपाल में होती है, शिवरात्रि पे विशेष पूजा होती है, और सोने की प्रतिमा बनाकर पूरे भारत के अंदर गोरखपुर में विशेष। अच्छा, गोरखपुर में तो वहाँ पे जो है अब आदित्यनाथ जी विराजते हैं वैसे वहाँ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो नाथ संप्रदाय से ही हैं, और उन्होंने राम मंदिर के लिए विशेष सेवा की है। उन लोगों ने कई पीढ़ियों से वो उनके पीछे रहे हैं, और आज भी मतलब राम के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। रोड पे गुरु गोरखनाथ अखाड़ा है हमारा नाथ संप्रदाय का, उसमें जो है ना 200-300 साधु विराजते हैं। वहाँ थोड़ा परेशानी रहती है, तो यहाँ गंगा किनारे थोड़ा आनंद आता है, भजन करते रहते हैं, अपना सुख शांति मिलती है। जैसे आप योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने बताया, तो कैसा लगता है उनका धर्म के प्रति इतना योगदान है? कैसा आपको, आपके क्या विचार है उनके लिए? तब से राज है, देखिए तो ये जो है राजा जो बनता है तो तब से बनता है, और तब उन्होंने तब किया है। प्रारब्ध में पीछे से भी मेहनत करते हैं, अब भी मेहनत कर रहे हैं धर्म के लिए। मतलब धर्म के पुजारी हैं वो, ऐसी बात नहीं है। अनुशासन का पालन करने वाले हैं, साधु संतों को देखभाल करने वाले हैं। तो क्या विचार रखते हैं आप उनके बारे में? मतलब जिस तरह से धर्म के लिए, धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके विपक्षी कड़ी, वो तो पीछे, अरे विपक्ष तो करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है? अलपहार 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 अल्प निंद्रा दृढ़ासन हो, कहे नाथ सुन बाल का मरे ना बूढ़ा हो। अरे उनके कौन क्या कर सकता है, वो तो योगी राज है महाराज। नहीं, कुछ धर्मावलंबी लोग जिस तरह से इल्ज़ाम लगाते कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही बढ़ावा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताइए किसी संप्रदाय के लिए कोई ऐसा नहीं किया काम जिससे मतलब उनको ऐसे अवहेलना करते रहते हैं वैसे ही। ये तो चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाथ संप्रदाय के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। जैसे आम और दूसरे संप्रदाय के साधु है, ऐसा व्यवहार उनके साथ करते हैं, ऐसा ही नाथ संप्रदाय के साथ।
अपने जीवन के बारे में महाराज जी थोड़ा सा बताइए, किस तरह से इस वेशभूषा को धारण करने के आपको मतलब कहाँ से लगा कि मुझे ये करना चाहिए? साधु संतों में उठना बैठना था हमारा, और उसी के चक्कर में बैठते बैठते तो मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, सिर्फ एक बीड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, और इसको भी मैं बेकार ही मानता हूँ। वैसे जो है नशा, कोई सा भी नशा हो, सारे जो नशा है, नशों में तो सबसे ज़्यादा नशा है प्रभु भक्ति का ही है। वो नशा चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। लेकिन नई युवा पीढ़ी जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का फोटो लगा नैतिक शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। आज जो है फैशन प्रस्ती की तरफ दौड़ रहा है इंसान, इसलिए इतना गिर गया कि उसको अच्छे बुरे कर्म का मालूम ही नहीं है। अब तो इंसान तेरे को कैसा कर्म करने चाहिए, सत्कर्म ही पूजा है। कोई भी करे उसको सत्कर्म ही पूजा है। आपने देखा होगा गाड़ियों के आगे भगवान के पोस्टर लगा के पोस्टर और अब ये चिलम लगा रहे हैं। कर्म खोटे तो भजन करने से क्या होगा, अरे किया परहेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या होगा। बस समय को एक ही ठोकर बदल देती है, और जो ठोकर से ना संभले उसे समझाने से क्या होगा। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से वो मतलब कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने जो किया हम भी वही करेंगे, उन्हीं का प्रसाद है, प्रसाद मात्र उनका हम वो कर रहे हैं। इस बारे में गुरु जो करे वो मत करो, जो गुरु कहे वो करो। गुरु तो आपको अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है, राजा बनना चाहता है, राजा बनाना चाहता है गुरु तो। और गुरु को ये मत देखो गुरु क्या कर रहा है, किसी की बुराई में तू ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक गुरु नाम का ही भजन करना, बाकी और कुछ नहीं है, और तो सब नासवान है। एक प्रभु नाम ही ऐसा है जो अमर है। हरिद्वार में महाराज जी ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती है जहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए अगर कोई आना चाहे? राजा दक्ष का मंदिर है कनखल में, भारत माता का मंदिर है, पवन धाम है, जयराम आश्रम है, चंडी देवी है, मनसा देवी है, सिद्धसोत है। काफ़ी स्थान ऐसे हैं जहाँ शांति महसूस होती है। अच्छा, एक नई युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से बस नशे पते से तो आज के तो भ्रष्ट हो रहा है, तो आज का क्या है, नई पुरानी पीढ़ी क्या है, आज तो क्या हो रहा है, तो बस नशे के पीछे लगे हुए हैं। इनको है ही नहीं कि इंसान, भाई इंसान हो तुम, इंसान का चोला पहने हुए हैं लेकिन इंसानियत नहीं है। नैतिक शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। फैशन परस्ती खुदगर्जी की लग गई आज बीमारियां, भैया हो भैया कहने लगे, जो है ना अपने खून से अपने देश की हमने सींची थी फुलवारियाँ, और चक्कर खा गए हम तो भैया देख शहर की नारियाँ। भगवान कह रहा है माँ ने जन्म तुझको हीरा दिया, घी दूध मेवा मिष्ठान खाने को दिया, अगर तू जहर खा रहा है तो मैं क्या करूँ। भगवान खुद कह रहा है माँ ने जन्म तुझको हीरा दिया, मेवा मिष्ठान घी दूध खाने को दिया, अगर तू जहर खा रहा हो तो भगवान कह रहा हो मैं क्या करूँ बाबा। सही है। प्रभु के नाम को छोड़कर जो किसी भी प्रकार का नशा करता है वो व्यक्ति झूठ बोलकर मानसिक रोग का मरीज बन जाता है। महाराज जी कितने कुंभ किए हैं आपने और क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है आपको? कुंभ मैंने हरिद्वार के किए, 2-3 हरिद्वार का किया, 2-3 मतलब जो है ना इसको ये प्रयागराज किया, 2 बार ये उज्जैन का किया, गंगा सागर 8 बार गए। अच्छा, क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है? बहुत जब आप छोटे में देखते थे, अब देख तो पहले क्या था, पहले साधु भी आपस में प्रेम भाव था, आज प्रेम भाव तो खत्म हो गया। हर आदमी आपाधापी में लगा हुआ है, अपने को देख रहा है, संसार को नहीं देख रहा। अच्छा, कुंभ में आप जा रहे हैं, प्रयागराज में इस तरह से कुंभ लगाया है, कुंभ की बात हो रही है। हाँ, मकर संक्रांति पे पहला स्नान होगा, उसमें जाएंगे, मकर संक्रांति के बाद हम भी जाएंगे। वैसे हमारी नाथ संप्रदाय का जो होती है उसका उनकी ध्वजा गढ़ती है वहाँ पे, और बाकी वो जो है सन्यासी होगा उनका कुंभ में स्नान होते हैं। हमारा कोई स्नान का नहीं होता, हमारे लिए तो सिर्फ ये है नाथ संप्रदाय की तो एक ध्वजा गाड़ी जाती है, और उसके लिए पूजा, बस सिर्फ पूजा करो, कोई जाए जाए ना जाए। गिनती के 2-4 साधु संत जाते हैं जो अधिकारी हैं, और वो ही जाकर पूजा पाठ करके अपना ध्वजा लगाते हैं। ठीक है महाराज जी, काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।